बच्चों, आज मैं आपको वर्ण विचार पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि वर्ण किसे कहते हैं। मुख से बोलते समय अनेक छोटी छोटी ध्वनियाँ निकलती हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। अब इसके भेद पे आते हैं कि कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से जिनका उच्चारण किया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, ई। ठीक है। अब व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे क, ख, त, ब आदि। इसके बाद हम देखेंगे कि स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है और वो है अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना स्वर समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 7 होती है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और औ। प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ओम। तो इसमें ज़्यादा समय लगता है इसलिए इसको प्लुप्त स्वर कहा जाता है। अब देखें व्यंजन के कितने भेद होते हैं व्यंजन वर्ण के। तो व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन पे आते हैं कि ये क्या चीज होती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है और इसमें क से लेकर प तक के सारे वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में भीतर से बाहर की ओर शक्ति लगती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का सा लगता है। ये संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की सुरसुराहट होती है, अर्थात उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाती हुई मुंह से बाहर निकलती है जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होती है और इसका उदाहरण है स, श, स, ह। अब है अन्य वर्ण। तो अन्य वर्ण जो होते हैं वो हमारे कुछ अयोगवाह में बटे हुए हैं, कुछ विकसित ध्वनिया में बटे हुए हैं, कुछ अनुनासिक में बटे हुए हैं। अब हम देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में जो हमारे वर्ण हैं वो किस तरह से बटे हुए हैं, कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है और कौन सा व्यंजन होता है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है अ से लेके ओ तक के जो 11 स्वर है वो हमारे स्वर वर्ण में आते हैं। अयोगवाह 3 होते हैं, अंग, अ और चंद्र बिंदु जिस पे लगाते हैं वह वाला अ। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। तो क से लेकर प तक के वर्ण जो है सारे वर्ग के वो हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन जो कि 4 होते हैं और इसमें ये य, र, ल, व आते हैं। ऊष्म व्यंजन इसमें स, श, स, ह ये भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन ये भी 4 होते हैं और इसमें आते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब हम पढ़ेंगे वर्ण संयोग।
वर्ण संयोग का मतलब होता है वर्णों को जोड़ना। हम कैसे जोड़ते हैं, तो इसमें दो तरह से जोड़ते हैं। व्यंजन को स्वर से जोड़ते हैं और व्यंजन को भी जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यंजन को स्वर से कैसे जोड़ते हैं। अब यहाँ देखिए कि क और अ मिलके क बनता है, तो ये स्वर है और ये व्यंजन है। ये दोनों आपस में जब मिल गए तब ये बना क। अब व्यंजन और व्यंजन को कैसे जोड़ते हैं, जैसे देखिए इसमें स और त दोनों ही व्यंजन हैं और आपस में जुड़कर बनते हैं अस्त, और शब्द हम बनाते हैं अस्त। अब आते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का मतलब वर्णों को अलग करना होता है, कि हम अलग कैसे करते हैं। अब यहाँ आप देखिए मैंने एक शब्द लिया है राजा, और इसका विच्छेद करते हुए, इसको अलग करते हुए मैंने लिखा है र आ, ज आ। अब र और आ मिलके रा बनेगा, ज और आ मिलके जा बनेगा, और दोनों मिलके शब्द बना राजा। इसी तरह से मैंने कोयल और कमल का भी किया हुआ है, आप ध्यान से इसे देखिए। आशा है आपको वर्ण विचार का अध्याय जो है वो समझ में आ गया है।